बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अबीहा और आपको वेलकम है आपके अपने कुकिंग चैनल के फूड्स के किचन में। आज यहां पे हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बच्चों का मोस्ट फेवरेट, बच्चों का दिल पसंद पतीसा, जिसको सोन पापड़ी भी कहते हैं। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बना है। लेकिन यहाँ मुझसे चंद गलतियाँ हुई जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप जब बनाएं तो उन गलतियों से अवॉइड करें और फर्स्ट टाइम ही आप इतना बेहतरीन बना लें कि आपको खुद भी यकीन नहीं आए कि ये आपने बनाया है। तो यहाँ रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप बेसन। तो चाय वाला कप जो है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। जो भी चीज़ आपने मेजरमेंट के लिए वो एक ही बर्तन लें, उसी से ही सारी जो है मेजरमेंट करें। तो अब 1.5 कप जो है मैंने इसमें मैदा ले लिया है उसी कप से। तो ये टोटल जो है फ्लोर यानी कि ये 2 कप के बराबर है। 1/2 कप बेसन और 1.5 कप मैदा। और पैन में हमने लेना है घी, और ये लेंगे हम इस चम्मच से जो हम आम खाने वाला हमारे घर में होता है, तो उस चम्मच से हम यहाँ पे लेंगे। देसी घी मैं ये ले रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप देसी लें, बनास्पति घी में भी आप इसको बना सकते हैं। तो 3 चम्मच मैं इसमें पहले डालूंगी और आगे हमें अगर लगा कि थोड़ा सा और होना चाहिए तो थोड़ा और ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे बेसन को जो है, बेसन और मैदे को भूनते जाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने भून जो है इसको भूनना है, ताकि इसमें कच्चापन ना रह जाए। कच्चापन जो रह गया तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो बस थोड़ा सा हमने ये काम पेशेंस के साथ करना है। तो जब ये इसका कलर भी चेंज होने लग जाए, ये फूला फूला सा हो जाए और जो है अच्छी सी खुशबू भी आने लगे, तो उस टाइम तक भूनना है। तो अब ये हमारा जो है भून चुका है और तकरीबन इसके भूनने के प्रोसेस में लगे हैं मुझे तकरीबन 12 मिनट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर, वो है शीरा बनाने का। तो शीरा बनाने के लिए मैं ये यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप चीनी। तो ये वही कप है जिससे मैंने बेसन और मैदा लिया था। तो 1 कप पूरा और ये एक आधा कप, तो टोटल 1.5 कप चीनी हम यहाँ पे ले रहे हैं। और उसी कप से फिर मैं पानी ले रही हूँ और ये पानी 1/2 कप है। तो ये जो काम हमने शीरा बनाने का करना है, इसको भी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। तो ज़्यादा हमने इसमें चम्मच नहीं हिलाना चीनी को घुलने तक। अब चीनी घुल चुकी है काफ़ी, थोड़ा सा हम इसे पानी में डाल के चेक कर लेंगे। तो ये पानी में अभी देखें फैल गया है, तो ये इकट्ठा हो तो रहा है, लेकिन अभी ये परफेक्ट नहीं है। जब बिल्कुल परफेक्ट गोली बनेगी, हाथ से चिपकेगी नहीं, प्लेट में नहीं चिपकेगी, तो उस टाइम समझें कि ये शीरा हमारा बिल्कुल रेडी होगा। अभी ये थोड़ी हाथ से चिपक रही है, थोड़ी सी अभी इतनी परफेक्ट नहीं है। अभी से थोड़ा सा हमने और तैयार करना है। थोड़ा सा बस हमने इसमें कलर चेंज करना है। तो अब बस ये तकरीबन तैयार है। पानी में डाल के हमने इसको चेक करना है। जब बिल्कुल सही गोली बन जाए तो उस टाइम ये समझे कि शीरा बिल्कुल तैयार होगा। तो अब यहाँ पे मैंने ले ली है एक ट्रे और इसको ग्रीस कर लिया। यहाँ पे जो मैंने पहली गलती की है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कौन सी गलती ही मैंने यहाँ पे की और फिर मैंने उसको किस तरह से संभाला। तो ट्रे में हमने गरम गरम जो हमारा शीरा है वो हमने तैयार कर लेना है। शीरा बनाते हुए बस आपने ये ख्याल रखना है कि शीरा ऐसे होना चाहिए जैसे कि हम घर पर वैक्स तैयार करती हैं ख़वातीन। तो ये वैसा ही जो है ना शीरा हमने बिल्कुल तैयार करना है। और अब हमने इसमें साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है, ये ठंडा होता जाएगा। यहाँ पे जो गलती मुझसे हुई मैं आपसे वो आगे ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि जब आप बनाएं तो आप उस गलती से अवॉइड करें। अब ये यहाँ पे चिपकने, ठंडा तो ये हो गया है लेकिन यहाँ ये ट्रे में चिपक रहा है। और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ कि मुझसे क्या गलती हुई कि मैंने जो है ट्रे को ग्रीस कम किया था। तो मैंने इसमें घी बहुत कम लगाया था, मुझे फुल घी लगाना चाहिए था। अब मैंने यहाँ पे इसको सुधारा कैसे आपको मैं बताऊँ कि मैंने यहाँ पे फिर बर्तन चेंज कर लिया और उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। उसके बाद ये फिर संभल गया और ये फिर जो है नहीं चिपका। तो बस अब हमने इसको जब कुछ इतना हो जाए ठंडा, मतलब इतना गर्म हो कि हमारे हाथ जो है इसको बर्दाश्त कर लें, तो फिर हमने इसको इस तरह से इकट्ठे करते जाना है। पहले हमने चम्मच के साथ इसको इकट्ठे करना है और जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, मतलब कि इतना ठंडा हो जाए कि हमारे हाथ उसकी हीट को सह पाएँ, तो फिर हमने उसे इस तरह से लेके तो बार बार इस तरह रोल करते जाना है, मोड़ना है। उसके बाद फिर थोड़ा लंबा करके फिर मोड़ेंगे। तो ये जो काम है हमने तकरीबन 22-25 दफ़ा इसको करना है, इस प्रोसेस को।
यहाँ पे भी एक गलती जो है, मेरी गलती नंबर 2 यहाँ पे भी मुझसे हुई, तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मुझे यहाँ पे मैंने कौन सी गलती की जो ना करती तो ये मुझे दिक्कत ना पेश आती, और फिर मैंने उसको किस तरह से सेट किया ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसी तरह बस हमने इसको मोड़ते जाना है, फोल्ड करना है, फिर लंबा करना है, फिर फोल्ड करना है। तो ये प्रोसेस हमने करना है 22, 23, 25 दफ़ा बस। अगर हमने इसको बहुत ज़्यादा कर लिया तो फिर ये सख्त हो जाएगा। हमने इसको नरम अभी सख्त होने से पहले ही फिर हमने इसको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाना है। तो अब हमने इसको व्हील की तरह गोल सा इसको हमने राउंड उसमें जोड़ लेना है आपस में। तो यहाँ मुझसे क्या गलती हुई ये मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। तो अब जो बेसन और मैदा हमने भुना था उसको मैंने एक थाल में डाल लिया है और इसको मैंने छान लिया है। अब यहाँ आपको मैं बताऊँ, आप देख रहे हैं कि जो कंसिस्टेंसी इसकी है ये थोड़ा सख्त हो गया था और गोल्डन हो गया था। तो ये गोल्डन नहीं होना चाहिए, थोड़ा नरम हो तो उस वक्त हमने इसको बेसन में ऐड करना है, सख्त होने से पहले। गोल्डन नहीं होना चाहिए, गोल्डन जब हो जाएगा तो फिर ये थोड़ा सख्त हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें जो मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये कलर बिल्कुल परफेक्ट था। इस टाइम मुझे इसको बेसन में मिला लेना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ी सी देर कर ली। उसके बाद मुझे इस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसको सेट करने में, मतलब इसको बाल बनाने में। तो अब आप देख रहे हैं इसी तरह हमने इसको बार बार 8 बनाते जाना है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको खींचेंगे। जो बेसन और मैदा है वो हम इसके ऊपर साथ साथ डालते जाएंगे, वो इसमें जज्ब होता जाएगा और हम इसको जो है साथ साथ बार बार खींचते जाएंगे और उसी से इसके बाल बनते जाएंगे। तो जब आप ये इसको बनाएंगी तो ये सारी गलतियां जो मैंने आपसे शेयर की हैं आप इसको अवॉइड करके जब आप बनाएंगी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। फर्स्ट टाइम में ही आप इसको बेहतरीन बना लेंगी, इससे भी ज़्यादा बेहतरीन। तो हम एक दूसरे से ही कुछ सीखते हैं सब। तो जो मैंने शेयर किया आपसे अपनी जो है एक्सपीरियंस कि यहाँ पे कौन सी गलतियाँ हुई मुझसे और मैंने उनको किस तरह से सेट किया, लेकिन बहरहाल फिर ये बेहतरीन बन गया। तो ये देखें इस तरह ये बस खींचते जाएंगे, इसके तार बनते जाएंगे। बस ये कि मुझे यहाँ ये मुश्किल पेश आई कि खींचने में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि मैंने इसको थोड़ा लेट जो है ना बेसन में मैदे में डाला था। अब देखें कि इसके काफ़ी बाल बन चुके हैं, लेकिन अभी हम इसके और ज़्यादा तार बनाएंगे, खींचते जाएंगे। उस टाइम तक हमने इसको करना है जब तक ये सारा बना हुआ मैदा और बेसन इसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। अब ये सारा जो मैदा है इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है और ये मज़ीद खींच भी नहीं रहा, तो यानी कि ये बिल्कुल अब रेडी है और ये बिल्कुल सही बना है। तो मैंने कुछ गलतियां की लेकिन फिर मैंने इसको सुधार लिया। तो आप जब बनाएं तो आप जो है मैंने आपसे शेयर किया, जब आप बनाएं तो आप ये गलतियां नहीं कीजिएगा, तो फर्स्ट टाइम में आपसे भी बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट बन जाएगा। तो अब ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें बाल हैं और ये बेहतरीन बन चुका है। आस्ते आस्ते ये नीचे बाल सिरक रहे हैं, बस अब ये खाने के लिए रेडी है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में अलग करते जाएंगे। इस तरह हम सारा इसको खोल लेंगे। देखिए कितना बेहतरीन बना है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए, मेरे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटमेंट थी उनको कि आज हमें उनको उनकी पसंद की फेवरेट चीज़ खाने को मिलने वाली है। तो ज़रूर बनाइए, आप भी घर पर ट्राई कीजिए। अब छोटी सी एक और गलती जो मैंने यहाँ की वो भी मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि मैंने जो है ये ज़्यादा ले लिया। जो एक मैं ले रही हूँ कटोरी में डालने के लिए, इसका हाफ मुझे लेना चाहिए था। इसको बस यहाँ कटोरी में डालते हुए एक और ख्याल आपने रखना है, वो ये है कि बिल्कुल इसको दबाना नहीं है वरना ये सख्त हो जाएगा। हल्के हाथों से ऊपर से प्रेस करना है और खोल के जो है ना बाल सारे आपने इनके खोल लेने हैं, एक दूसरे से अलग कर लेने हैं, फिर हल्के हाथों से उठा के कटोरी में सेट कर लेना है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट बना है, मुंह में डालते ही घुल रहा है ये। तो बच्चों को बहुत पसंद आया और मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने इसको इतना परफेक्ट बना लिया। तो आप ही जब बनाएंगी तो आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये इतना अच्छा सा आपने बना लिया, और बच्चे तो उनकी खुशी तो पूछिए ही नहीं कि वो कितना खुश होंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।